नीड्स और वांट्स में यानी कि ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क मालूम करना बड़ा ज़रूरी है। कहते हैं कि नंबर्स डोंट लाई। अगर हमें पता है कि ये हमारी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, तो चाहे फर्स्ट टाइम होम बायर हो, कोई अपग्रेड कर रहा हो, डाउनग्रेड कर रहा हो या इन्वेस्टर हो, उसको क्लियर होगा कि ये डील ब्रेकर है। यानी कि अगर ये ना हुआ तो डील ही नहीं होगी। अगर किसी को 2 बेड चाहिए ही चाहिए तो उसके बगैर तो घर लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वांट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि भाई हमें इस लोकेशन में घर चाहिए क्योंकि मेरे बच्चों की स्कूल से करीब है, मेरे काम से करीब है, समझ में आता है। फैमिली के साइज़ के हिसाब से हमें 2 बेडरूम चाहिए, समझ में आता है। अगर हमें कोई ख़ास किस्म की ट्रांसपोर्ट के करीब घर चाहिए, वो भी समझ में आता है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि यार फिर किचन में जो है इस ख़ास किस्म के काउंटर टॉप्स भी हो जाएं और इस तरह की फ्लोरिंग भी हो जाए, अब क्या ये नीड है कि वांट है? क्या वाकई आपको वो ख़ास किस्म की फ्लोरिंग या काउंटर टॉप या वो आइलैंड चाहिए, या शायद आपकी फैमिली ग्रो कर रही है तो आपको एक्स्ट्रा बेडरूम चाहिए? क्या बैक होम से पेरेंट्स आने वाले हैं तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा रूम चाहिए? घर ज़रूरत है, नुमाइश ख्वाहिश। ज़रूरत रुकती है, ख्वाहिश बढ़ती है। एक पूरी हो और हो जाती है, और पूरी हो और हो जाती है। हर जिसमें कोई नहीं है, लेकिन नंबर्स डोंट लाई। यानी कि अगर एक चीज़ बजट में ही नहीं आ रही तो फिर कैसे खरीदेंगे? इसलिए अगर पहले ज़रूरतें पूरी हो जाएं, फिर अगर ख्वाहिश भी पूरी हो जाए तो पंगड़ा पाएं। यानी यूं कहिए कि ज़रूरत वो है जिसके बगैर गुजारा नहीं, और ख्वाहिश वो है जिसके बगैर गुजारा हो जाए। रियल स्टेट में कई मरतबा क्या होता है कि जब बायर्स अपनी होम बाइंग का सिलसिला शुरू करते हैं तो उनके पास एक लंबी सी लिस्ट होती है, मतलब प्रायोरिटी सेट नहीं होती हैं। लेकिन जब वो एक रियल्टर से मिलते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं, चूँकि हमारा ये रोज़ का काम है, हम आपके लाइफस्टाइल को सुनते हैं, समझते हैं, आपकी ज़रूरियात को और ख्वाहिशात को अलग अलग करने में आपकी हेल्प करते हैं। आपकी नीड्स क्या हैं और आपकी वांट्स क्या हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। फिर हम आपको जो लिस्टिंग्स भेजते हैं, फिर हम आपको जो घर दिखाते हैं, उन घरों को देखकर आपकी समझ में आता है। देखिए ना, आप अभी कहीं रह रहे होंगे, अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो उस इलाके में हो सकता है आपको कुछ अच्छा लगता हो, कुछ अच्छा नहीं लगता हो। उस कॉम्प्लेक्स में आपको कुछ पसंद हो, कुछ ना पसंद हो। उस घर में आपको कुछ अच्छा लगता हो, कुछ बुरा लगता हो। ये आपकी हेल्प करते हैं ये जानने में कि यार अब जब मैं अपना घर लूँगा या अगला घर लूँगा, मुझे उसमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अब मिसाल के तौर पे कहीं यूट्यूब वीडियो पे, इंस्टा रील पे देख लिया कि भाई इस तरह के काउंटर टॉप हो या आइलैंड हो या इस तरह का किचन हो, लेकिन अगर वो बजट में ही नहीं आ रहा तो फिर जब वो नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन होती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है ये तय कर लेना कि क्या मस्ट है। नीड तो वो है ना जो आपकी डेली लाइफ, आपका रूटीन, आपका वर्क, आपका फ्यूचर, यानी कि जो होना मस्ट है। वांट वो है कि अगर हो जाए पूरी तो ठीक है, ना हो तो खैर है। हाँ, एक मर्तबा जब नीड पूरी हो जाए, ज़रूरत पूरी हो जाए, तो उसके बाद वांट यानी कि ख्वाहिश पूरी बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगेन, ये अगर आपके बजट में आता होगा तो हो जाएगा, नहीं आता होगा तो आप अगर कंफ्यूज रहेंगे वांट्स में और नीड्स में, ज़रूरतों और ख्वाहिशों में, फिर ऐसे ही भटकता रहता है इंसान और फ्रस्ट्रेशन अलग होती रहती है। घर काम के करीब चाहिए, घर स्कूल के करीब चाहिए, घर ट्रांजिट के करीब चाहिए, घर में कितने कमरे होने चाहिए, ये सारी तो ज़रूरतें समझ में आती हैं। लॉन्ड्री चाहिए, है ना, सब समझ में आता है, ये ज़रूरतें। लेकिन जब हम मिसाल के तौर पे जूते, पैर महफूज रहें, चलने फिरने दौड़ने में कंफर्टेबल हैं, ज़रूरत हो गई। लेकिन किसी ख़ास ब्रांड के, किसी ख़ास नए ट्रेंड के हों जो इंस्टा पे, टिकटॉक पे हिट हैं, वो वांट हो गई। अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी है जो ज़रूरत पूरी कर रही है, बजट में आ रही है, अच्छी, मेंटेन करने में सस्ती है, माइलेज अच्छा है, मिसाल के तौर पे ज़रूरत पूरी हो रही है, लेकिन किसी ख़ास ब्रांड की हो, किसी ख़ास मेक की हो, किसी ख़ास कलर की हो, किसी ख़ास साल की हो, ये हो सकता है कि वांट हो। इसी तरह घर में भी है। इन्वेस्टर्स भी हैं, हमने खुद देखा, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स जो हैं, अगर वो कहते हैं कि भाई अगर मैं 2 बेड 2 बाथ कॉन्डो लेता हूँ, जब वो किराए पे जाएगा तो मुझे तो किराया 2 बेड का ही मिलेगा। लेकिन अगर उनको कोई घर पसंद आ गया जिसमें ख़ास किस्म का काउंटर टॉप है, ख़ास किस्म के टाइल्स हैं, या टब है, या फ्लोरिंग है, शायद उसको
आपको खरीदने में एक्स्ट्रा पैसे लग जाएं, किराया उतना ना आए, किराया शायद वही आए जो 2 बेड का वैसे भी आना था। तो एक अच्छा रीजनेबल इन्वेस्टमेंट, जिससे अच्छी रीजनेबल मतलब आप तो ये देखेंगे ना लोकेशन कैसी है, कॉम्प्लेक्स यूनिट कैसा है, ये किराए पर आसानी से चढ़ जाएगा, मेरा कैश फ्लो कैसा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी पसंद के चक्कर में चले जाएंगे जिसका आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, तो फिर वो वांट हो गई जिसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, नीड और वांट में ये देखना भी बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे सिर्फ अभी का नहीं, थोड़ा सा आगे का भी सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक फर्स्ट टाइम होम बायर है, वो घर खरीद रहे हैं, तो उनको ये भी तो देखना होगा क्या फ्यूचर में हम फैमिली ग्रो करने का सोच रहे हैं तो हमें रूम एक्स्ट्रा चाहिए हो सकता है। क्या फ्यूचर में हमारी फैमिली बैक होम से आने वाली है तो हमें एक्स्ट्रा रूम चाहिए हो सकता है। तो हम नीड पे ध्यान दें, ना कि हम वांट के चक्कर में पैसे बर्बाद कर दें। ये भी देखना होगा, हो सकता है कल को आप सोचे यार आज तो नहीं है लेकिन आगे चल के पेट पालना होगा, तो देख लिया जाए किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। आपने घर खरीदा, अभी तो इसको बेचने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके जहन में ये हो कि अगर हो सका तो इस प्रॉपर्टी को मैं होल्ड करूंगा और मैं अगली प्रॉपर्टी भी लूंगा, इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दूंगा। तो रिस्ट्रिक्शंस भी देख ली जाएं कि किस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। ये कब सोचना शुरू करना चाहिए? अरे शुरू से ही आप सोचें ना, आपकी ज़रूरतें क्या हैं। जब आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, चले उन नीड्स में कुछ वांट्स भी आ जाएंगी। हम है ना रियल्टर, आपकी हेल्प करने के लिए, हम आपकी हेल्प करेंगे क्लेरिफाई करने में, भाई ये नीड है, ये मस्ट है, ये वांट है, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो खैर है, लेकिन ज़रूरी जो है, ज़रूरत जो है, नीड जो है, वो तो पूरी होनी चाहिए। तो उस लिस्ट को आप बनाना शुरू कर दें। जब हमसे आप डिस्कस करेंगे, हम आपकी आगे हेल्प कर देंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बाइंग मेड इजी, कि बाइंग का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। आज हमने बात की है कि बाइंग में नीड्स और वांट्स में, ज़रूरतों और ख्वाहिशों में क्या फ़र्क है और कैसे आगे बढ़ा जाए। आगे चलकर हम बाइंग के और जो मज़ीद एस्पेक्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। फर्स्ट टाइम होम बायर्स को क्या इंसेंटिव्स हैं कनाडा में, या एक अच्छा रियल्टर किस तरह चुना जा सकता है। देखते रहिएगा शहजाद इज़ माई नेम।